हे दोस्तों, म्यूजिक मैक्सिमम लोगों को पसंद ही होती है, राइट। हम ट्रैवलिंग करते हैं उसको सुनते हैं, टाइम पास करने के लिए भी कई बार म्यूजिक सुनते रहते हैं। और आजकल जो हम लोग पूरा टाइम पास करने के लिए रील्स शॉर्ट वीडियोस देखते हैं, उसके अंदर भी क्या मेन चीज होती है, म्यूजिक ही होती है, जो बहुत मजा दिलाती है, राइट। अब देखो, इंटरेस्टिंग बात यह है ना कि म्यूजिक में ना बहुत ज्यादा साइकोलॉजिकल पावर है, जिसकी हेल्प से ना आप किसी भी इंसान का मूड चेंज कर सकते हो। इनफैक्ट आपको शायद पता नहीं होगा, बट म्यूजिक का यूज करके आप है ना लोगों से ज्यादा खर्चा करवा सकते हो। आप उनके डिसीजन पे भी इंपैक्ट करा सकते हो कि वो लोग क्या खरीदेंगे क्या नहीं। कैसे? वेल ऑब्वियसली इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कैसे, बट उसके साथ साथ मैं आपको और ऐसे बहुत सारे साइकोलॉजिकल फैक्ट्स बताने वाला हूं अलग अलग बुक के रेफरेंस से, जिसकी हेल्प से आप अपनी लाइफ को इजी बना सकते हो साइकोलॉजी का यूज करके। साइकोलॉजी एक बहुत ही पावरफुल टूल है जिसका यूज मैक्सिमम लोग करते हैं, कंपनीज करती है, लीडर्स करते हैं और बहुत से लोग करते हैं अपने फायदे के लिए। आज मैं आपको बताऊंगा कैसे आप साइकोलॉजी का यूज करके अपने फायदे के लिए, अपनी लाइफ में आगे बढ़ने के लिए साइकोलॉजी का यूज कर सकते हो, इन 13 बातों को समझ के। प्लस मैं आपको कुछ बुक के रेफरेंस भी दूंगा जिन बुक की हेल्प से मैंने ये बातें सीखी है। अगर आपको इस टॉपिक को अच्छे से समझना है तो मैं बुक की समरी की लिंक भी नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप उन वीडियोस को जाकर अच्छे से और साइकोलॉजी के बारे में सीख सकते हो। अभी लेट्स स्टार्ट विद साइकोलॉजिकल फैक्ट नंबर 1, जो है 1+1 मेथड। अभी हम इस टॉपिक से रिलेटेड बात ही कर रहे थे ना, तो मेरा जो टीम मेंबर है वो मुझे बता रहा था कि कैसे ना उसके एरिया में एक इलेक्ट्रिशियन है जो बहुत ही खड़ूस है। आप उसे बहुत बार जाके बुलाते हो फिर भी वो आता नहीं, और आता भी तो बहुत मुंह बना के आता है, बहुत रिक्वेस्ट करने पे आता है। तो कुछ दिवाली का टाइम वाइम चल रहा था, तब उन्होंने वो इलेक्ट्रिशियन को बुलाया, ठीक है। वो इलेक्ट्रिशियन बड़े विनती करने के बाद आया, अकड़ते हुए आया, अकड़ा हुआ मुंह बना के उसने काम वाम किया और वो जाने लग गया। तो जब वो जाने लग गया ना, मेरे टीम मेंबर के जो फादर थे ना, उन्होंने उसे पैसे दिए, प्लस फिर उसे रुकाकर अपने एक मिठाई का डब्बा निकाला और मिठाई का डब्बा भी दिया ना। उस टाइम पे तो जो इलेक्ट्रिशियन था ना, वो ऐसी मुंह बनाते हुए चला गया। लेकिन फिर नेक्स्ट डे कुछ इंटरेस्टिंग चीज हुई। नेक्स्ट डे क्या हुआ कि वो बंदा वापस आया, नए कपड़ों में आया, मिठाई का एक डब्बा लेके, जो उस इलेक्ट्रिशियन ने उस आदमी को दिया। और तब उसका मूड बहुत खुश था, वो खड़ूस वाला मूड नहीं था। और फिर इसके बाद क्या हुआ कि वो इलेक्ट्रिशियन फिर जब भी आता था ना, तो उसका मूड वो खड़ूस वाला मूड नहीं था, वो हमेशा स्माइल करते हुए आता था, एक ही बार बुलाने पे आ जाता था और हमेशा अच्छे से काम करके चले जाने लगा। और ऐसा क्यों हुआ? ऐसा हुआ बिकॉज ये जो मेरे टीम मेंबर के फादर थे ना, उन्होंने जाने जाने में 1+1 मेथड का यूज किया था। देखो, एक रिसर्च करी गई थी जिसमें पता चला है वेटर्स लोग ना अपने टिप को 21-23% तक बढ़ा लेते थे जब वो लोग इस मेथड का यूज करते थे। जैसे कि फॉर एग्जांपल क्या होता था कि जब भी वेटर लोग ना अपना ऑर्डर लेते थे, ये सब करते थे, और उसके बाद वो जब चले जाते थे, जब बिल देने की बारी आती थी ना, तो वो लोग कुछ मिंट लेके आते थे, ठीक है, जो हमेशा देते थे ना। मिंट देने की वजह से उन्हें सिर्फ 3% इंक्रीज मिलता था उनके टिप में। लेकिन फिर वो क्या करते थे पता है, उन वेटर्स को है ना 23% टिप ज्यादा मिलने लग गई। जो लोग है ना एक बार मिंट तो लेके आते थे और पूरी खत्म हो जाती थी ऑब्वियसली कई बार, तो फिर वो लोग क्या करते थे, वेटर वापस से पूछता था कि क्या आप लोग और मिंट लेना पसंद करोगे। और ये चीज ना बहुत अनएक्सपेक्टेड होती थी ज्यादातर लोगों के लिए, बिकॉज ऐसा यूजुअली कोई पूछता नहीं है कि और मिंट चाहिए क्या, फ्री वाली जो मिंट दे रहे वो और चाहिए क्या आपको। तो ऐसा करने की वजह से क्या होता था कि लोग है ना उन्हें ज्यादा टिप्स देते थे, और ये चीज कई सारी रिसर्च शो करती है। और ये चीज है ना कई कंपनीज भी इस प्रिंसिपल का यूज करती है। बेसिकली जो एक्सपेक्टेशन है ना, उससे थोड़ा एक्स्ट्रा देना। जब भी आप लोगों के एक्सपेक्टेशन से थोड़ा एक्स्ट्रा दोगे ना, कुछ 1+1 काम कर दोगे ना, एक्स्ट्रा काम कर दोगे, तो ये चीज सामने वाले इंसान को बहुत ज्यादा पसंद आएगी और वो आपको बहुत ज्यादा पसंद करने लग जाएगा। इनफैक्ट कई कंपनीज भी इसका यूज करती है अपना अच्छा ब्रांड वैल्यू बनाने के लिए। Amazon और ये सारी कंपनीज, बड़ी बड़ी कंपनीज कई बार क्या करती है, वो लोग बोलते तो है कि वो लोग 7 दिन में आपको डिलीवरी दे देंगे, 10 दिन में डिलीवरी दे देंगे, लेकिन वो लोग कई बार 3 दिन में ही डिलीवरी दे देता है। मतलब वो लोग एक्सपेक्टेशन से ज्यादा कुछ कर देता है। ऐसे ही मैंने एक स्मॉल बिजनेस का एग्जांपल देखा था जो बहुत अच्छा काम कर रहा था। उसमें वो लोग क्या करते थे ना, बेसिकली वो लोग है ना अपना प्रोडक्ट तो बेचते ही थे, प्लस उसके साथ एक हैंड रिटन नोट देते थे फ्री, मतलब एक हैंड रिटन नोट में थैंक यू करके भेजते थे, या फिर कुछ फ्री में कुछ थोड़ा सा एक्स्ट्रा दे देते थे, जिसकी वजह से उनकी ब्रांड की वैल्यू बढ़ती थी और उनके ना लॉयल कस्टमर्स बनते थे। ऐसे ही आप भी कई तरीके से इस प्रिंसिपल को अपनी लाइफ में अप्लाई कर सकते हो। सेकंड साइकोलॉजिकल चीज जिसका आप यूज कर सकते हो वो है रिवॉर्ड्स। एक बहुत ही समझदार किसान रहता है जिसे एक बैल के बारे में पता चलता है। वो जो बैल होता है ना, उसका जो ओनर रहता है वो उसे बहुत सस्ते में दे रहा होता है। सस्ते में क्यों दे रहा होता है? क्योंकि वो बैल बहुत ही ज्यादा आलसी रहता है, उसे लोग मारते वारते हैं ना, फिर भी है ना वो काम नहीं करता है, और काम करता ही नहीं है, सिर्फ दिन भर पड़ा रहता है और खाते रहता है। अब किसान क्या करता है पता है, उस बैल को खरीदने के बाद बहुत ही सस्ते में, जब भी उस बैल से उसे काम कराना रहता है, तो वो एक डंडी लेता है और वो डंडी में चारा फंसा के बैल के एकदम आगे, थोड़ा सा आगे करके ऐसा टंगा देता है, जिसके जैसे क्या होता है, वो बैल के रीच से थोड़ा ही दूर रहता है और वो बैल चलना चालू करता है ताकि उसे वो रिवॉर्ड मिल जाए। वो चलता रहता है लेकिन वो रिवॉर्ड उसे नहीं मिल पाता है। और कभी कभी किसान क्या करता है, थोड़ा थोड़ा से खिलाता रहता है, जिससे उसे उम्मीद आता रहती है कि हाँ वो रिवॉर्ड उसे मिलने वाला है। उसकी वजह से क्या होता है कि वो बैल चलता जाता है और पूरा हल जोतता रहता है उसका। और ऐसे ही वो समझदार किसान उस बैल से काम करवा लेता है ना। देखो, रिवॉर्ड जो होता है ना, वो बहुत ही पावरफुल तरीका होता है कोई भी हैबिट बनाने के लिए। द पावर ऑफ हैबिट बुक में बताया गया है कोई भी हैबिट फॉर्म होने के ना 3 प्रोसीजर होता है। एक होता है CUE, दूसरा होता है रूटीन, और थर्ड होता है रिवॉर्ड। कोई भी हैबिट को अगर आपको सॉलिड बनाना है ना, तो उसके अंदर एक रिवॉर्ड का सेक्शन होना बहुत जरूरी है। अब ये साइकोलॉजिकल फैक्ट का आप यूज कैसे कर सकते हो? वेल, जब भी आप कोई अच्छा काम कर रहे हो, अपने गोल से रिलेटेड काम कर रहे हो ना, तो वो काम खत्म होने के बाद अपने आप को रिवॉर्ड जरूर दो। और जितना आप अच्छा रिवॉर्ड दोगे, उतना ज्यादा आपका ब्रेन इंक्लाइंड हो जाएगा नेक्स्ट टाइम वही सेम काम करने के लिए।
थर्ड साइकोलॉजिकल फैक्ट है रिलेटेड टू सिंप्लिसिटी। अभी मैं आपको स्क्रीन पे 2 सेंटेंसेस दिखाऊंगा, ठीक है, कुछ सेकंड्स के लिए, आप उसे देखो। अब देखो इन दोनों सेंटेंसेस में से मैक्सिमम लोगों ने सेकंड सेंटेंस पे फोकस करा होगा और मैक्सिमम लोगों को वो याद भी हो गया होगा। क्यों? क्योंकि वो बहुत ही सिंपल है और शॉर्ट है। और ऐसा क्यों होता है? बिकॉज आवर ब्रेन लव सिंप्लिसिटी। और ये चीज़ है ना कई सारी अलग अलग बुक्स में कई बार बताई गई है। मेड टू स्टिक में, शायद से कंटेजियस बुक में भी बताई गई है, बिल्डिंग अ स्टोरी ब्रांड में भी शायद ये चीज़ का जिक्र किया गया है, ऑन राइटिंग वेल करके एक बुक है उसके अंदर भी ये चीज़ बताई गई है कि हमारे ब्रेन को है ना कॉम्प्लेक्स चीज़ें पसंद नहीं आती है। इसलिए आप देखना वो जो सर्स होते हैं, प्रोफेसर होते हैं, जो लोग बहुत बड़े बड़े वर्ड्स का यूज़ करते हैं, कॉम्प्लेक्स वर्ड्स का यूज़ करते हैं चीज़ें समझाने के लिए, वो बहुत बोरिंग लगते हैं हम लोगों को। लेकिन वही अगर कोई सिंपल वर्ड्स में हमें चीज़ें समझाता है तो हमें बहुत अच्छे से समझ में भी आती है, हम उसकी तरफ अट्रैक्ट भी होते हैं और ज़्यादा टाइम तक उसे सुन भी पाते हैं। क्यों? बिकॉज हमारे ब्रेन को सिंप्लिसिटी पसंद है। अब ये चीज़ का आप कैसे यूज़ कर सकते हो? वेल, जब भी आप किसी से बात करते हो ना, तो आप ट्राई करो कॉम्प्लेक्स वर्ड्स का यूज़ मत करो। किसी से चैट भी करते हो, मैसेज भी करते हो ना, छोटे छोटे सेंटेंस लिखो, सिंपल वर्ड्स में बात करो, तब लोग आप पे ज़्यादा फोकस करेंगे। वहीं पे देखना कुछ लोग होते हैं ना, लोग इतने बड़े बड़े लेटर जैसा चैट लिख देते हैं ना, कई बार ना ये चीज़ अट्रैक्टिव नहीं लगती है, जिसके जैसे कई लोग रिस्पॉन्स भी नहीं करते, पूरा मैसेज पढ़ते भी नहीं है। आप ऐसे मत बनो। आप है ना हमेशा जब भी किसी से बात करो उस चीज़ को सिंपल एंड शॉर्ट रखो, ये चीज़ ज़्यादा अट्रैक्टिव लगेगी। नेक्स्ट साइकोलॉजिकल फैक्ट रिलेटेड है म्यूजिक के। रणवीर से अपने इंटरव्यू में बता रहे थे कि उन्हें जिस तरीके का रोल करना होता है ना, वो उससे रिलेटेड म्यूजिक पहले सुनते हैं और उसके बाद वो रोल में जाते हैं, और ये चीज़ उन्हें बहुत ज़्यादा हेल्प करती है। लाइक वो जो खली बली हो गया है दिल पद्मावत में जो रोल था ना, उसके लिए वो पहले लाउड म्यूजिक सुनते थे, एनर्जेटिक म्यूजिक सुनते थे जो उनको एनर्जी देती थी। ऐसे ही जिस टाइप का वो रोल करने जाते हैं उस टाइप का वो म्यूजिक सुनते हैं। और ये चीज़ सिर्फ उनकी बात नहीं है, ऐसे कई सारी साइकोलॉजिकल रिसर्च करी गई है जिससे पता चला है म्यूजिक है ना आपके डिसीजन पे बहुत ज़्यादा इंपैक्ट करता है, आपके मूड पे बहुत ज़्यादा इंपैक्ट करता है। इसलिए देखना आप कई बार ना मॉल्स में एकदम सूदिंग म्यूजिक होती है जो चीज़ लोगों को काम करती है और ज़्यादा टाइम मॉल में रहने के लिए एनकरेज करती है। वहीं पे आप ना देखना जब भी जिम में होता है तो वो एकदम मोटिवेशनल एकदम तेज म्यूजिक बजती है जो आपको एनर्जी देती है ताकि आप ज़्यादा एक्सरसाइज कर सको। इनफैक्ट एक डिसीजन से रिलेटेड एक इंटरेस्टिंग से रिसर्च भी है। एक रिसर्च में देखा गया था ना कि एक बार मॉल में ना, मतलब वो जो शॉपिंग की जगह थी ना, वहाँ पे देखा गया था कि जब भी फ्रेंच म्यूजिक बजाई जाती थी ना तो लोग फ्रेंच वाइन को ज़्यादा प्रेफर करते थे, खरीदते थे। और वहीं दूसरी तरफ जब स्पेनिश म्यूजिक ज़्यादा बजाई जाती थी ना तो ज़्यादातर कस्टमर्स स्पेनिश वाइन खरीदते थे। इतना ज़्यादा म्यूजिक इंपैक्ट करता है आपके डिसीजन पे। इसीलिए आप भी म्यूजिक का यूज़ कर सकते हो अपने मूड को चेंज करने के लिए और अपने एडवांटेज के लिए लेने के लिए। नेक्स्ट साइकोलॉजिकल फैक्ट रिलेटेड है इमोशंस के। इनफैक्ट आपने से कई सारे एड्स देखा होगा ना जिसमें ना एड्स में उन प्रोडक्ट की बात ज़्यादा नहीं की जाती है बल्कि बात की जाती है इमोशंस की, फीलिंग्स की। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल कुछ मीठा हो जाए सुनते आपके दिमाग में क्या आता है? डेयरी मिल्क। डेयरी मिल्क हमेशा सेलिब्रेशन पे फोकस करती है। आप ऐसी नाइकी को देखो, नाइकी है ना ज़्यादा ये चीज़ नहीं बताती अपने एड्स में कि उनके शूज़ कितने ज़्यादा अच्छे हैं, कितने अलग है, लाइक कितना अच्छा उसमें टेक्नोलॉजी यूज़ की गई है। हाँ, ये सब भी बताते हैं, बट ज़्यादातर देखना एड्स जो फोकस होता है वो इंस्पिरेशन से रिलेटेड होता है कि उठो एंड जस्ट डू इट, जाओ काम करो। ऐसे ही ज़्यादातर देखना ब्रांड्स जो होते हैं ना वो लोग इमोशंस को टारगेट करते हैं। क्यों? बिकॉज उनको पता है हम ह्यूमंस है ना लॉजिकल क्रिएचर नहीं, ज़्यादा इमोशनल क्रिएचर है। और अगर हम इमोशंस पे फोकस करेंगे तो कई बार हम लोगों के दिल को छू लेंगे, और एक बार दिल को छू लेंगे ना तो लोग आपको फिर पसंद करने ही लगेंगे। इसलिए सेम चीज़ आप भी याद करो, जब भी आपकी किसी से बहस हो रही है, कुछ भी चीज़ हो रही है ना, तो आप ज़्यादा लॉजिक पे फोकस मत करो बल्कि इमोशंस पे फोकस करने की कोशिश करो, तब आप अपने पॉइंट को ज़्यादा ड्राइव कर पाओगे। और ये सब चीज़ कैसे करना है, आप इमोशनल इंटेलिजेंस की मेरी बुक समरी आप वो जाके देख सकते हो, लिंक ऑब्वियसली इन द डिस्क्रिप्शन। एड के एग्जांपल से रिलेटेड ही नेक्स्ट साइकोलॉजिकल फैक्ट आता है जो बताता है हाउ टू प्ले स्मार्ट। तो आपको पता ही होगा कोको कोला दुनिया की सबसे बड़ी कोल्ड ड्रिंक कंपनी में से एक है ना। कोको कोला को जब इंडिया में फेमस कराना था ना, तब परसून जोशी जो चेयरपर्सन थे फिल्म सर्टिफिकेशन के, उन्होंने कोको कोला के लिए एक एड कैंपेन बनाया था जहां बेसिकली उनका ये टास्क था ना कि उन्हें कोको कोला को गांव के लोगों तक भी पहुंचाना है इंडिया के ना। ये चीज करने के लिए उन्होंने रिसर्च करना स्टार्ट की। वो जब जगह जगह जाके देखने लगे ना तो उन्होंने एक चीज नोटिस करी कि गांव वाले और दूसरे लोग जो होते हैं ना, वो लोग जब भी दुकान पे जाते हैं तो वो लोग ये नहीं बोलते कि मुझे ये ब्रांड की कोल्ड ड्रिंक चाहिए या ये चाहिए, वो लोग हमेशा जाके ये बोलते थे कि ठंडा दे दो। तो दुकान वाला क्या करता था, कोई भी ठंडे की बोतल उठाता था और दे देता था। इससे यहीं से उनको आइडिया क्लिक हुआ। इसलिए फिर उसके बाद उन्होंने कैंपेन बनाया, एड कैंपेन ये बनाया कि ठंडा मतलब कोको कोला। और गेस व्हाट, ये सिंपल सी चीज करने की वजह से ना आप बोल सकते हो उनका एड बहुत ही ज्यादा हिट हुआ। वो एड कैंपेन बहुत ही ज्यादा हिट हुआ। आमिर खान के भी देखना बहुत सारे एड है ठंडा मतलब कोको कोला के, जो बहुत ही इंटरेस्टिंग फनी भी है। वो एड जितना अच्छा काम किए ना कि कोको कोला को फिर प्रोडक्शन बहुत ज्यादा बढ़ानी पड़ी यहाँ पे। और ये सब इसलिए हो पाया बिकॉज कोको कोला ने ना अपने प्रोडक्ट से हटके कस्टमर्स पे फोकस करना स्टार्ट किया कि उन्हें क्या चाहिए। आपको पता ही होगा कि बाहर के लोगों को सेंटा क्लॉज बहुत ज्यादा पसंद है ना। इंटरेस्टिंग चीज ये है ना कि सेंटा क्लॉज है ना, पहले ये जो रेड कलर का कपड़ा पहनते हैं ना, वो रेड कलर का नहीं था। ये कोको कोला ने ऐड करा के रेड कपड़ा करवा दिया। जबकि अगर आप अभी भी जाके गूगल करोगे ना ओरिजिनल सेंटा क्लॉज कलर तो वो ग्रीन आएगा, लेकिन कोको कोला का कलर क्योंकि रेड है, रेडिश है, तो वो रेड पे फोकस कराते थे। और ये चीज़ ने भी कहीं ना कहीं बहुत हेल्प की उन्हें। और हमारे दिमाग की एक चीज़ होती है कि हम लोग ना चीज़ों को लिंक करते हैं। अगर हमें सेंटा क्लॉज पसंद है जो रेड कलर का है तो कई बार है ना सबकॉन्शियसली हमें कोको कोला का रेड कलर भी पसंद आएगा। ऐसे ही हम जाने अनजाने में कई चीज़ें लिंक करते रहते हैं। अब देखो यहाँ पे लेसन क्या है। लेसन ये है ना कि आपको हमेशा ना
दूसरे के पर्सपेक्टिव से चीज़ों को देखना चाहिए। और यही चीज़ है ना हाउ टू इन्फ्लुएंस एंड इन्फ्लुएंस पीपल में भी बताई गई है। मैक्सिमम लोग क्या करते हैं, सिर्फ अपने बारे में बात करते हैं, अपने ऊपर फोकस करते हैं कि उन्हें क्या चाहिए, उनका प्रोडक्ट क्या है, उनके प्रोडक्ट में ये है वो है। जबकि अगर हम अपने से हट के सामने वाले में इंटरेस्ट लेंगे कि उन्हें क्या चाहिए, उन्हें क्या पसंद है, तो इससे क्या होगा, जब हम उनमें इंटरेस्ट लेंगे तो वो लोग भी हमारे अंदर इंटरेस्ट लेना स्टार्ट करेंगे और हमारा फायदा होगा। तो इसलिए लेसन यही है कि टॉक इन टर्म्स ऑफ अदर पीपल्स इंटरेस्ट, और ये चीज़ आपको प्ले स्मार्ट करने में हेल्प करेगी। लेकिन हाँ, ये चीज़ भी आप जेन्युइनली करो, क्योंकि फेक करोगे तो लोगों को समझ में आ जाएगा। जेन्युइनली ट्राई करो कि आप दूसरों में इंटरेस्ट ले सको। नेक्स्ट साइकोलॉजी का फैक्ट है कैसे आप काम कर सकते हो इससे रिलेटेड। ऐसा रिसर्च में देखा गया है ना कि उस ऑफिस और उस कमरे के लोग है ना ज़्यादा अच्छे से काम करते हैं जब ऑफिस के कमरे में ना एक ऐसे फोटो होती है जो उनको देख रही होती है ना। सबकॉन्शियसली कहीं ना कहीं हमें ऐसा लगता है ना कि लोग हमें देख रहे हैं और हमें अच्छा परफॉर्म करना है। तो ये एक सिंपल सी ट्रिक है जो आपको ना ज़्यादा हेल्प कर सकती है अच्छे से काम करने में। नेक्स्ट साइकोलॉजिकल फैक्ट जो है वो है स्माइल से रिलेटेड। देखो, हंसने का अधिकार हम सबको है, सिवाय उन लोगों की जिनकी शादी हो गई है जस्ट किडिंग। बट देखो, हंसना, स्माइल करना ना वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल चीज़ है जो आप हर दिन कर सकते हो, और ये चीज़ एकदम फ्री है। देखो, आपको शायद पता ही होगा कि हमारा जो बॉडी है और माइंड है ना, ये दोनों एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड है। लाइक जब भी आप देखो बुरा फील करते हो, खराब फील करते हो ना, तो आपकी बॉडी भी उस तरीके से रिएक्ट करती है। अगर आप सैड फील कर रहे हो तो कई बार आप झुके हुए रहोगे, ऐसा सुकड़े हुए रहोगे, ये चीज़ आपकी बॉडी लैंग्वेज में दिख के आती है। लेकिन फिर वहीं इसका रिवर्स भी सच है कि आपकी बॉडी लैंग्वेज जैसी होगी ना, वैसी आपका मूड भी बनेगा और आपका ब्रेन भी वैसे ही रिएक्ट करेगा। तो मतलब यही है ना कि अगर आप खराब भी फील कर रहे हो तो भी अगर आप ऐसा बिहेव करोगे, आप अच्छे हो, आप खुश हो, आप कॉन्फिडेंट हो, आप अपनी बॉडी को थोड़ा ब्रॉड करोगे, स्माइल रखोगे ना, तो ये चीज़ आपके ब्रेन में चेंजेस लेके आएगी और आपको अच्छा फील कराने में हेल्प करेगी। प्लस ये चीज़ एकदम फ्री है, एकदम ईजी है, आप कभी भी कर सकते हो अपना मूड अच्छा करने के लिए। राइट नाउ अगर आप स्माइल नहीं कर रहे हो तो मैं चाहता हूँ कि आप स्माइल करो, थोड़ी देर के लिए स्माइल करके देखो, आपको थोड़ा बहुत फर्क अपने मूड में दिखेगा। और यही सिंपल ट्रिक का यूज आप रोज कर सकते हो अपने मूड को थोड़ा बेटर करने के लिए। बिकॉज मूड अच्छा होगा तो आप पॉजिटिव रहोगे तो अच्छे से काम कर पाओगे, लाइफ में आगे बढ़ पाओगे। स्माइल की बात चल रही है तो उससे रिलेटेड आता है नेक्स्ट साइकोलॉजिकल फैक्ट जो है आई कॉन्टैक्ट से रिलेटेड। और ये चीज़ भी कई सारी कम्युनिकेशन से रिलेटेड बुक में बताई गई है, बार बार बताई गई है। 92 लिटिल ट्रिक्स टू टॉक टू एनीवन में भी बताया गया है कि कैसे जो आई कॉन्टैक्ट होता है ना, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है कई बार अच्छे से लोगों से बात करने के लिए। जब आप लोगों की आंखों में आंखें डाल के बात करते हो तो ये चीज़ दिखाती है कि आप कॉन्फिडेंट हो, आप उनमें इंटरेस्टेड हो, आप जेन्युइन हो, आप ट्रस्टवर्दी हो। लेकिन हाँ, ऑब्वियसली आपको ये चीज़ है ना हद में करना चाहिए। ऐसा नहीं कि आप सिर्फ ऐसा घूर घूर के देखते रहो लोगों की आंखों में, ऐसे आप बहुत ज़्यादा क्रीपी लगोगे। एक बैलेंस रखो, नॉर्मल तरीके से जब भी आप बात करो, कोई आपसे बात कर रहा है तो ट्राई करो कि आप उनके आंखों में आंखें डाल के बात कर सको, एकदम नॉर्मल तरीके से, क्रीपी तरीके से नहीं। ये चीज से सामने वाले को अच्छा फील होगा, प्लस आप एक बेटर कम्युनिकेटर बनोगे। नेक्स्ट साइकोलॉजिकल फैक्ट है खाने से रिलेटेड। देखो, अगर आप ग्रुप में हो, लोगों के साथ हो, अगर आप कोई लंच में गए हो, डिनर पे गए हो जहाँ पे बहुत सारे लोग हैं, तो कई बार ऐसा होता है ना, जब बहुत सारे लोग होते हैं ना तो झगड़े भी बहुत बार होते हैं ना। तो ऐसे टाइम पे रिसर्च बताती है ना, कई बार बहुत अच्छा होता है कि जब भी मूड है ना गर्म हो रहा है, माहौल गर्म हो रहा है लोगों का, आपको लग रहा है ना, तब आप लोग क्या करो कि स्नैक करने बैठ जाओ, खाना खाने बैठ जाओ। बिकॉज ऐसा देखा जाता है कि जब भी हम इंसान खाना वाना खाने लग जाते हैं ना, तो ये चीज़ है ना कई बार साइकोलॉजिकली बहुत कामिंग होती है और लोगों के नर्व्स को है ना कम कर देती है। और आपने ये भी देखा होगा कई बार है ना लोगों को भूख भी लगती है ना, तो बहुत ज़्यादा चिढ़ होती है लोगों को। तो ऐसे टाइम पे आप चीज़ों को कंट्रोल करने के लिए, अपने मूड को कंट्रोल करने के लिए या दूसरों के मूड को कंट्रोल करने के लिए थोड़ा बहुत स्नैक कर लो, थोड़ा बहुत खाना पीना कर लो। इससे आप सब लोगों को रिलैक्स भी फील होगा, आप लोग और बाकी सब लोग बेटर तरीके से चीज़ों को हैंडल कर पाओगे। नेक्स्ट साइकोलॉजिकल फैक्ट है सनलाइट से रिलेटेड। आपने वो मूवी देखी है कोई मिल गया, जिसका जादू रहता है, उसे धूप मिलती है तो उसे पावर मिलता है। वेल, हम वैसे एलियंस तो नहीं है, लेकिन हम इंसानों को भी ना धूप की सच बोलूं तो बहुत ज्यादा जरूरत होती है। विटामिन डी मिलने के लिए, हमारा मूड अच्छा करने के लिए, कई सारी चीजों के लिए देखा गया ना, विटामिन डी हमारी हेल्थ के लिए बहुत ज्यादा अच्छा होता है, हमारे बोन्स के लिए, टीथ के लिए, कई सारी बीमारियों से लड़ने के लिए, कई सारी बीमारियां अवॉइड करने के लिए, सिम्टम्स अवॉइड करने के लिए धूप बहुत इंपॉर्टेंट होती है। आपने देखा ना कई सारे स्कूल कॉलेजेस हमेशा सुबह सुबह में रहती है। वेल, कई सारे रीजन में से एक रीजन ये भी है बिकॉज लोग चाहते हैं कि आप लोग सुबह जल्दी उठो, आपको सुबह की धूप भी मिले ताकि आप फ्रेश फील कर सको, आपको विटामिन डी मिले, आप एनर्जेटिक रहो। याद रखो, फूल, पत्ते, ट्रीज, ये सारी चीजों को भी ग्रो होने के लिए क्या चाहिए होती है? सनलाइट। वैसे ही हम इंसान तो उससे भी ज्यादा कॉम्प्लेक्स है, हमें भी सनलाइट की बहुत ज्यादा जरूरत है अगर हम अच्छे से ग्रो होना चाहते हैं। तो आप रोज सुबह उठो और धूप लेने की कोशिश करो, ये चीज आपको बहुत अच्छा फील कराएगी, आपको हेल्दी भी रखेगी। नेक्स्ट साइकोलॉजिकल फैक्ट है गेम से रिलेटेड। 2014 के CBS न्यूज के रिपोर्ट के हिसाब से जो बच्चे वीडियो गेम्स खेलते हैं ना, उनकी सोचने और रिएक्शन की पावर ज्यादा होती है एज कम्पेयर टू उन लोगों के जो लोग गेम्स नहीं खेलते हैं। गन से रिलेटेड, एमिंग से रिलेटेड जो गेम्स होते हैं ना, उनसे रिफ्लेक्शन पावर बेटर होती है, डिसीजन मेकिंग पावर बढ़ती है, और कुछ फायदे जरूर है गेम्स खेलने के। लेकिन हाँ, ये बात भी याद रखो, इसका मतलब ये नहीं कि आप दिन भर गेम्स खेलते रहो। बिकॉज है ना, ये गेम्स जो होता है बहुत डोपामिन रिच होता है, इससे बार बार आपके दिमाग में बहुत डोपामिन रिलीज होता है, और फिर इसीलिए अगर आप ये चीज़ लॉन्ग टाइम तक करते रहोगे ना, तो आपके मूड को खराब कर सकती है, आपको नॉर्मल जिंदगी अच्छी नहीं लगेगी, ऐसा भी हो सकता है। इसलिए आप उसको मॉडरेशन में खेलो। ऐसा नहीं कि आप हमेशा दिन भर खेलते रहो, लेकिन ये भी नहीं कि आप गेम से एकदम ही दूर रहो। थोड़ा बहुत खेलोगे तो इससे आपको एडवांटेज मिलेगा।
लास्ट साइकोलॉजिकल फैक्ट है द पावर ऑफ चॉइस। इसके रिलेटेड भी बहुत अच्छी बुक है पैराडॉक्स ऑफ चॉइस। इसके अंदर बताया गया है कि जब हम इंसानों के पास है ना बहुत सारे चॉइसेस होते हैं ना, तो इसके जैसे हम क्या करते हैं, हम अच्छे से डिसीजन नहीं ले पाते हैं। कभी आप देखो शॉपिंग करने जाओ और आपको आपके सामने 100 कपड़े ला के रख दिया जाए ना, तो कई बार आप डिसाइड नहीं कर पाओगे आपको कौन सा खरीदना है कौन सा नहीं खरीदना है। लेकिन अगर आपके पास वही है ना 2-3 चॉइसेस दिए जाएंगे ना अच्छे अच्छे, तो आप इजीली उसके अंदर से डिसाइड कर पाओगे हाँ मुझे ये चाहिए ये नहीं चाहिए। ठीक है ना, ये जो सेम प्रिंसिपल है ना वो कई लेवल पे हर जगह अप्लाई होता है। मैंने कोई तो एक वीडियो में देखा था ना जिसके अंदर बताया गया था कि यार ये जो चॉइस दी जाती है ना हमें भी कि लाइक आपको इस पार्टी को वोट करना है या इस पार्टी को वोट करना है, तो ये जो वोटिंग का जो सिस्टम भी होता है ना वो कई बार हमें तो ऐसा फील कर रहा था कि हम फ्रीडम है, हम चूज कर रहे हैं कि हमें किसको जिताना है किसको नहीं जिताना है। बट सच तो ये है ना दोनों में से कोई भी जीते फायदा दोनों का ही होता है कई बार। समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूँ। और ये चीज़ ना प्रेडिक्टेबली इरैशनल बुक में भी बताई गई है ऑथर ने कि अगर आपको किसी से कोई काम करवाना है तो आप उसके सामने 2 चॉइसेस दे दो। जैसे फॉर एग्जांपल अगर आप चाहते हो कि कोई आपके लिए कुछ काम करे तो वो काम आप बोल सकते हो कि यार मैं तेरे को 2 ऑप्शन दे रहा हूँ, या तो सुबह में तू जा रहा है ना तभी कर ले, या फिर काम से आने के बाद तुम ये काम कर लो। तो अब अगर आप जब ऐसे 2 ऑप्शन दोगे ना तो सामने वाले को लगेगा कि यार आप उसको ऑप्शन मिल रहा है उसके पास फ्रीडम है। लेकिन सच तो ये है कि दोनों ऑप्शन आपने ही दिए है और सुबह नहीं तो शाम में, इसकी वजह से आपका ही फायदा हो रहा है आपका ही काम हो रहा है। और ये प्रिंसिपल है ना कई प्रोडक्ट्स कई कंपनीज भी यूज करती है। वो लोग बेवजह के ना अलग अलग ऑप्शंस देते हैं, कुछ एकदम बुरे ऑप्शंस देते हैं और उसके आगे कुछ अच्छा ऑप्शन देते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है वो अच्छा ऑप्शन हमें लगता है कि यार बहुत सही हमें ले ही लेना चाहिए। लेकिन सच तो ये था कि हमें वो चीज़ पहले खरीदनी ही नहीं थी, लेकिन क्योंकि वो ऑप्शन उन्होंने डाल दिया जिसको डिकॉय इफेक्ट भी बोलते हैं, वो ऑप्शन आने की वजह से हमें लगता है कि यार ये वाला चीज़ ले ही लेना चाहिए। जबकि सच तो ये था कि पहले अगर वो ऑप्शन नहीं रहता तो हम शायद वो खरीदते ही नहीं वो सामान। ऐसे आप भी इस प्रिंसिपल का यूज कर सकते हो अपनी लाइफ में काम करने के लिए। आप भी अपने आप को चॉइसेस दो कि मैं सुबह में रीडिंग करूँ कि रात में करूँ कि शाम में करूँ। ऐसे अपने आप थोड़े बहुत ऑप्शंस दोगे ना तो आपको लगेगा कि हाँ चीज़ें आपके कंट्रोल में है और फिर ज़्यादा चांसेस है कि आप उन दोनों में से दोनों चॉइसेस में से एक टाइम तो खरीद लोगे चीज़। बस ये थे कुछ साइकोलॉजिकल फैक्ट जो आपकी लाइफ आसान करने में आपकी मदद करेंगे। अगर आपको ऐसी और साइकोलॉजिकल फैक्ट्स चाहिए तो आप कमेंट करके जरूर बताओ। और मैं चाहता हूँ कि कमेंट करके आप भी एक साइकोलॉजिकल फैक्ट बताओ ताकि जो लोग कमेंट पढ़ रहे हैं उनको भी एक और सीखने वाली बात मिले जिससे उनकी लाइफ आसान हो ना। ये जितने भी लेसन मैंने आपको बताया है उससे रिलेटेड जो बुक समरीज मैंने बताई है उनकी प्लेलिस्ट बना के मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दी है। आप वो जाके वो वीडियो जरूर देख लो, आपको इन सब चीज के बारे में और अच्छे से डिटेल में पता चल पाएगा। और अगर आप ऐसी अमेजिंग बातें हर हफ्ते सीखते रहना चाहते हो फ्री में बिना बुक पढ़े तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करो। मैं हर संडे आपके लिए ऐसी अमेजिंग बातें लेके आता रहूंगा। शेयर भी करें इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली मेंबर्स के साथ व्हाट्सएप पे ताकि उन्हें भी कुछ अच्छी बातें सीखने मिले। अभी के लिए बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।